गाय भैंस गाभिन है या नहीं कैसे पता करें। यदि आप जिस प्रकार से 7 से 21 दिन के बीच में आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपकी गाय भैंस गाभिन हुई या नहीं हुई, क्योंकि बहुत इस तरह की जो मैं इस तरह के 5 लक्षण बताऊंगा, उन 5 लक्षणों के आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि उन पशु में और गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपका पशु प्रेग्नेंट हुआ नहीं। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं वो क्या कहते हैं कि गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वह समय ज़्यादा ले लेता है। कई बार पशु प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाता और वो ब्याने के चक्कर में क्या करते हैं कि पूरा समय ले लेते हैं, फिर जाँच करवाते हैं तो पशु निकलता है नॉन प्रेग्नेंट। तो इस तरह की गलती से आप न बच्चे, कम समय में आप अपने पशुओं की गर्भ की जाँच आप अपने घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका पशु प्रेग्नेंट हुआ या नहीं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है या नहीं, ये एक सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों की बनी रहती है। कई बार पशुपालक क्या करते हैं कि उन्हें पूरी तरह से उन चीज़ों के सिम्टम्स को आधार पर पहचान नहीं पाते हैं और कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके पशु जैसे नॉन प्रेग्नेंट होते हैं तो उन्हें प्रेग्नेंट मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे यदि आप अपने पशु की एआई व नेचुरल करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 3 दिन के बाद में आप ये ध्यान में रखें कि आपके पशु ने किस तरह का एक तो डिस्चार्ज दिया है। डिस्चार्ज से आप अपने पशु की जांच जरूर करनी है, क्योंकि डिस्चार्ज एक ऐसा होता है जिससे आप पशु को आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्रेग्नेंट ठहरा या नहीं। तो 3 दिन बाद में यदि आपका पशु जिस प्रकार से आपने एआई करवा ली, नेचुरल करवा लिया, यदि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, पतला पानी सा बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहा है, तो चांस कम बने रहते हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद में यदि आपका पशु जैसे डिस्चार्ज थोड़ी मात्रा में दिया, कम मात्रा में दिया, थोड़ी सी मात्रा में लटका हुआ है, मोटा दिया, गाढ़ा दिया, तो उस स्थिति में पशु के प्रेग्नेंट होने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस तरह से जैसे जैसे समय यदि निकलता जाता है तो उस स्थिति में उस पशु के स्वभाव में, व्यवहार में चेंज होता जाता है। यानी उसका जो स्वभाव है उसको आपको 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे ऐसे जैसे समय निकलता है उस स्थिति में वह आपका पशु का जो बिहेवियर है वह शांत होना प्रारंभ हो जाता है। यानी आपका पशु थोड़ा बदमाशी कम करता है, शांत स्टेज में बैठ जाता है और पशु ज़्यादा बैठने में विश्वास करता है। यानी पशु जैसे पहले खड़ा रहता था, थोड़ी बदमाशी करता था, उस स्थिति में क्या करता है कि आपका पशु बैठता है, बैठने में ज़्यादा विश्वास करता है। साथ में आपका पशु जैसे बदमाशियाँ हैं वह नहीं करता है, दूसरे पशु के ऊपर जिस प्रकार से चलना है, इस तरह के सिम्टम्स भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसे जैसे यदि आपके पशु में समय निकलता जाता है तो उस स्थिति में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी जो हीट साइकिल होती है वह 21 दिन से लेकर के 24-25 दिन के बीच में होती है। तो जैसे यदि आपका पशु 21 दिन का हुआ और उस स्थिति में या 20 दिन का हुआ या 24-25 दिन का हुआ, वहाँ पर यदि आपके पशु ने साइलेंट हीट के ऐसे सिम्टम्स दिखाए, डिस्चार्ज, पतला पानी सा यदि आपके पशु ने डाला है, 20-21 दिन बाद में पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज डाल दिया, ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, तो ये देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है। पतला पानी पारदर्शी ज़्यादा मात्रा में 21 दिन की जो साइकिल में यदि डाला है तो वह पशु आपका प्रेग्नेंट नहीं मिलेगा। कभी भी यदि आपका पशु 20-21 दिन के अंतराल में यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता है तो आप उन्हें कभी भी प्रेग्नेंट नहीं माने, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। हाँ, यदि आपका पशु एआई व नेचुरल करने के बाद में यदि जैसे 5 दिन में थोड़ा डिस्चार्ज दे दिया या कभी 10 दिन में दे दिया, इस तरह की स्थिति में यदि डिस्चार्ज देता है तो उससे आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह थोड़ी मात्रा में देता है, गाढ़ा देता है तो। और रही बात, आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपके पशु में उस स्थिति में क्या होता है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो वहाँ पर आपके पशु की जो मैंने बताया कि तो व्यवहार में चेंज होता ही होता है। साथ साथ में आपके पशु में जैसे दूध देने वाले जो पशु होते हैं उस स्थिति में उन पशु में धीरे धीरे दूध की मात्रा क्या है कि थोड़ी कम हो जाती है। और उस स्थिति में आप जैसे यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में कम नहीं होती, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके पशु में दूध की मात्रा कम होती है, तो उस स्थिति में भी आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके पशु में प्रेग्नेंट होने के चांस हैं अब आपके पशु में बन चुके हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु के जो पीछे का भाग है, वलवा है, वह आपके पशु में धीरे धीरे क्या आता है कि उसकी साइज़ है वह भी आपके पशु में बढ़ने लग जाती है। पीछे का भाग है वह आपके पशु में जिस प्रकार से धीरे धीरे क्या है कि उसकी वेट है वह आपके पशु में चौड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आपके पशु में जिस प्रकार से जो मिल्क वेन होती है, जो पशु की जो नीचे का जो
पीछे जो नीचे आपके पशु में देखा होगा कि जो जिस प्रकार से अड्डर वोष्ठी के पास एक मोटी सी जो वेन है आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर मिल्क वेन हम बोलते हैं, उसकी साइज़ भी क्या है कि आपके पशु में जिस प्रकार से उसमें स्वेलिंग है, थोड़ी सूजन है, मोटी सी आपको दिखाई देती है, उसके आधार पर भी आप अपने पशु में पता लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु का जैसे पीछे का भाग है अड्डर जो लेफ्ट या थनों के बीच में जो जिस प्रकार से दोनों पैरों के बीच में है, वहाँ पर भी वेन होती है, उसकी भी साइज़ है थोड़ी थोड़ी फूलना प्रारंभ हो जाती है, तो वह भी आप पशु में ध्यान में रख सकते हैं। इसी के साथ पशु है जो मैंने बताया ये तो आपको लगाना है। रही बात जो मेन सिम्टम्स आपके पशु में है, वह मेन सिम्टम्स आप अपने पशु में जो मैंने बताया कि एक तो जो हीट के सिम्टम्स हैं वो आपके पशु में नहीं दिखने चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि जो पशुपालक क्या करता है कि जैसे पशु 20-21 दिन में नॉर्मल हीट में आता है और वह सोचता है कि नॉर्मल डिस्चार्ज दिया है, तो उस स्थिति में आप उन्हें कभी भी इन चीज़ों पर ध्यान न दें। यदि इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो तुरंत आप अपने वेटरनरियन को बुलाएं और आप अपने पशु को जैसे 25, 30, 35 दिन का हो जाता है तो उस स्थिति में आप उसकी गर्भ की जांच करवा सकते हैं। या और भी किसी तरह का कंफ्यूज यदि आपके पशु में बना हुआ है तो उस स्थिति में आपके नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनसे ही आप अपने पशु की पीडी करवाएं। पीडी भी उनसे करवाएं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है, जो आज आसानी से पीडी करना जानते हैं और जो कम समय में अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। यानी ज़्यादा समय नहीं लेते लेकिन कम समय में पशु को देख करके बता देते हैं कि ये पशु प्रेग्नेंट हुआ नहीं, तो वह है एक पीडी। और रही बात जो सिम्टम्स के आधार पर मैंने बताया कि आपके पशु में हीट के सिम्टम्स हैं वह आपके पशु में देखने को मिलेंगे। पशु का व्यवहार है वह शांत हो जाएगा, पशु में दूध की मात्रा है वह कम हो जाएगी, पशु बैठने में ज़्यादा विश्वास करेगा। साथ में आपके पशु की जो मीट है जिस प्रकार से स्वभाव में मैंने बताया कि ठंडा तो होता ही होता है, साथ में आप अपने पशु में जिस प्रकार से जो पीछे का भाग है और पशु की जो शरीर का आकार है वह धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि शरीर का आकार है धीरे धीरे बढ़ना हो जाता है और जैसे जैसे समय यदि आपका पशु लेता है तो पशु की जो एक साइड है, ज़्यादातर जो राइट साइड है, उस स्थिति में वह आपके पशु में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी आपको देखने को मिल जाता है। वैसे समय ज़्यादा निकल जाएगा तो लगभग पशुपालक बता ही देते हैं कि हमारा पशु प्रेग्नेंट हुआ नहीं। तो आप 7 से 21 दिन के बीच में बस यही है कि एक तो डिस्चार्ज के आधार पर, एक आप अपने पशु को जिस प्रकार से मैंने बताया कि उसके स्वभाव व्यवहार के आधार पर, एक दूध के आधार पर, और साथ में आप अपने पशु में जो हीट के सिम्टम्स ना आए किसी तरह जैसे बोलना है, दूसरे पशु पर चढ़ना है, इस तरह की सिम्टम्स यदि आपका पशु नहीं दिखा रहा है तभी देखना चाहिए कि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है तो उस स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरियन से जांच करवाएं। वेटरनरियन क्या करता है कि जैसे 30-35 दिन का है उस स्थिति में जांच कर देता है। रही बात यदि आपको फिर भी यदि किसी तरह का डाउट है तो आप 3 महीने, कहने का मतलब है कि 3 महीने के बीच में आप अपने पशु की गर्भ की जाँच अपने वेटरनरियन से करवा लेनी चाहिए यदि किसी तरह का डाउट है। अन्यथा आप जो सिम्टम्स के आधार पर इनसे पहचान सकते हैं। और भी बहुत इस तरह के सिम्टम्स आते हैं लेकिन जो मेन सिम्टम्स है यही है। तो ये वीडियो सभी पशुपालकों से भी साथ शेयर करें, इसी से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।